किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कृषक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं कजोड़मल कुमावत जी। आप सहायक निदेशक हैं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पथ कृषि भवन, जयपुर से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। किसान साथियों, आपको बता दें कि आप विषय से संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 27049999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 27040908। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो जयपुर का STD कोड लगाना ना भूलें, जो कि 0141 है। और जब आप कार्यक्रम में फ़ोन करें तो कृपया करके अपनी TV सेट की आवाज़ की वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें, ताकि आपका और हमारा संपर्क बहुत अच्छे से बन सके। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि विपणन विभाग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, क्या इसका उद्देश्य रहा, और कौन कौन से मुख्य कार्य हैं विभाग के? किसान भाइयों, जब 1965 में हरित क्रांति आई तो इसके अच्छे रिजल्ट आए। हर फसल जिन्स की अच्छी पैदावार होने लगी, किसानों के पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगे, तो इधर उधर व्यापारियों को बेचना शुरू हुआ। तो 1974 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। वो इसलिए स्थापना की गई कि किसानों को अच्छे मोल भाव मिले, कॉम्पिटिटिव भाव मिले, अवैध कटौतियां जो व्यापारी लोग करते थे उसको रोका जा सके, किसानों के लिए रोडें, मंडियों का विकास किया जा सके। फिर जाकर के 1980 के अंदर कृषि विपणन विभाग स्थापित किया गया, जिसमें सरकारों ने अपना अच्छा सहयोग रखा, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की गई। और आज जाकर के इतने बड़े कार्यकाल पे लेकर के 173 मंडी समितियां हैं और 335 सब मंडी यार्ड स्थापित हैं। और आज राजस्थान में 173 मंडियां पूरी की पूरी इनाम, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑनलाइन, जिसके मोल भाव अपन इंडिया में कहीं भी बैठे हुए किसी भी मंडी के किसी भी जिन्स के मोल भाव अपन लाइव देख सकते हैं, रियल टाइम जानकारी ले सकते हैं। जी सर, अगर हम बात करें कि किसानों के परिप्रेक्ष्य में, और अगर कोई लघु जो छोटे जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, उनके लिए रोजगार में कौन कौन सी योजनाएं हैं? वंदना जी, किसान भाइयों, किसानों के लिए बहुत तरह तरह की स्कीमें हैं, कृषि विभाग से भी, उद्यान विभाग से भी, बीज निगम से भी। लेकिन कृषि विपणन विभाग और कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, उसमें किसानों से ही आया हुआ फंड, जो छोटा छोटा टैक्स के रूप में, छोटे छोटे सेस के रूप में इकट्ठा होता है, उसके द्वारा सरकार के बिना बजट आवंटन के किसानों की इनकम से किसानों के लिए छोटी स्कीम से लेकर के बड़ी स्कीम तक स्थापित है, जिसमें किसान कल्याणकारी योजनाएं छोटी बड़ी बहुत ज़्यादा संचालित हैं। जिसमें एक PMFEMI स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 60% हिस्सा होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 40% हिस्सा होता है, जिसके अंदर कृषि से जुड़े हुए प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित की जा सकती है। 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में 35% या 10 लाख रुपए जो भी अधिकतम होगा वो देय होगा, जिसके अंदर कृषि से जुड़ी हुई प्रोसेसिंग है, कृषि से जुड़ी हुई छोटी मोटी जितनी भी आइटम, जो खाद्य सामग्रियां तैयार होती है, रॉ मटेरियल से प्रोसेस आइटम तैयार होते हैं, वो किसान और लघु उद्यमी स्थापित कर सकते हैं। जी सर, कोई भी योजना होती है तो उसमें बीमा की व्यवस्था होती है, ठीक है। ऐसे में अगर हम बात करें मंडी के परिप्रेक्ष्य में, तो मंडी के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान साथी अगर किसी प्रकार की कोई योजना लेते हैं तो उसमें बीमा व्यवस्था क्या किस प्रकार से है? किसान भाइयों, नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मिशन जीवन सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत 2 तरह की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं जी। और जो पंजीकृत किसान लेबर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो सरकारी अर्ध सरकारी बोर्ड निगमों में रजिस्टर्ड होते हैं और वो श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
जिसके अंदर 18 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र के श्रमिकों का बीमा होता है। 437 रुपये सालाना उसके खाते से कटते हैं और उसकी डेथ होने के ऊपर उसको 2 लाख रुपए का सहायता के रूप में दिया जाता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जो 18 साल से लेकर के 70 साल तक की उम्र तक उसका बीमा होता है और दुर्घटनात्मक बीमा होता है। ये पहली जो स्कीम है उसमें डेथ पे मृत्यु के ऊपर है। दूसरी वाली जो स्कीम है उसके अंदर विकलांग हो गया, कोमा में गया और डेथ भी हो सकती है, तो उसमें केवल और केवल 20 रुपये सालाना बैंक से सीधा कटौती होती है और उसका बीमा हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जो श्रमिक चाहे पल्लेदार हों, तोलाईदार हों, किसी भी रूप में लेबर, वो सरकारी अर्ध सरकारी बोर्ड निगमों में वो लेबर के रूप में काम कर रहा होना चाहिए और उसको कहीं अपना प्रीमियम जमा कराने जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका खुद का जो सैलरी का अकाउंट है, जहां उसकी तनख्वाह मजदूरी जमा होती है, उसमें से सीधा कटौती हो जाती है और वो कहीं भी ऐसा भी फिक्स नहीं है कि एक ही बैंक में ये स्कीम चल रही है, वो हर बैंक के अंदर इसका बीमा किया जा सकता है। हर विभाग में वो श्रमिक, चाहे वो सरकारी विभाग के अंदर किसी भी रूप में श्रमिक का काम कर रहा हो, उसका ये बीमा किया जा सकता है और करवाना चाहिए। हर विभाग इसके अंदर सरकार लेवल से अब जाकर के कैंप वैम्प चलाए जाएंगे और बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। जी सर, अगर बात करें कि इस स्कीम से जुड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल छोटे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड है, अपनी बैंक की जो पासबुक है वो है, और आपका जो राशन कार्ड है। बिल्कुल कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अपने हमेशा खुद के पास होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कजोड़ जी की, है ना, हमारा किसान साथी जब मंडी में जाता है तो उसके लिए सबसे बेहद जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो होती है मोल भाव। ठीक है, अगर मोल भाव की जानकारी किसी किसान साथी को संपूर्ण तरीके से प्राप्त करनी हो तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसके लिए केंद्र सरकार ने इनाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो पूरे इंडिया की मंडियों को ऑनलाइन करके जोड़ा गया है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसान व्यापारी कहीं भी बैठ करके किसी भी जिन्स का भाव रियल टाइम वो अपना भाव देख सकता है, खरीद भी सकता है, ऑनलाइन बेच भी सकता है, और जिन्स के बारे में एनी टाइम वो अपनी जानकारी लेकर के अपडेट रह सकता है। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपने राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 173 जो मंडियां हैं, मुख्य मंडियां हैं, जिसमें जहां खरीद फरोख्त का जो काम होता है विशेष कैटेगरी की और ए श्रेणी की, वो सारी मंडियां इससे ऑनलाइन जुड़ी हुई है जी, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छा वर्किंग में है जी। अगर कोई किसान साथी हमारा बाहर के क्षेत्र से आता है ना, किसी भी क्षेत्र से आता है, तो मंडी में हमारे किसान साथी की क्या रुकने की व्यवस्था रहती है? रुकने के लिए छोटे लेवल पर व्यवस्था होती है, और किसान भाई बहुत जल्दी अपना जिन्स ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, किसी भी साधन से लेके निकलता है। काफ़ी जल्दी उसको निकलना पड़ता है और मंडी में टाइम पर पहुंचना होता है। तो उसके लिए किसान कलेवा योजना है। एक व्यक्ति के लिए 5 रुपये मात्र के अंदर भरपेट थाली की व्यवस्था की जाती है, और उसके लिए आजकल हर मंडी में अच्छी व्यवस्था है। और उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि अपना खाना घर से लेके आए या इधर उधर भटकना पड़े, अपनी जिन्स को मंडी में छोड़ के जाना पड़े। तो वो व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हर मंडी में बढ़िया चल रही है व्यवस्था। बिल्कुल। कजोड़ जी, जैसे आपने बीमा के बारे में बताया कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने होते हैं, और हमारे किसान साथियों के लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो किसी बाहरी क्षेत्र से मंडी में आ रहे हैं तो उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से मतलब निर्धारित की गई है कि वो रुकना भी चाह सकते हैं वहाँ पर, अपने सामान की भी पूरी तरह से व्यवस्था उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से रखी गई है। सर, अगर हम बात करें कि कोई भी जानकारी अगर किसी भी ऐप के थ्रू हमारे किसान साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मोबाइल ऐप कौन सा है बोर्ड की तरफ से? हमारे राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा राज स्पाइस ऐप तैयार किया गया है, वो फाइनल स्टेज पे है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका लोकार्पण करवाने की तैयारी में है जी। और उस ऐप से जो मसाला उत्पादक किसान है, व्यापारी हैं, वो ऐप प्ले स्टोर पे जल्दी लाइव कर दिया जाएगा,
उसको डाउनलोड करके उसको यूज़ करके किसान व्यापारी अपने ज़रूरत का जो मसाला है उसका कितना स्टॉक किस व्यापारी के पास है या किस किसान के पास है वो जानकारी ले सकता है, और वो अपने जिन्स को, जीरा है, धनिया है, जो भी इस सौंफ है उसका कितना स्टॉक है और साथ में वो कितनी भाव में बेचना चाह रहा है, वो अपनी रेंज उस ऐप से जानकारी ले सकता है। और उसके नंबर भी उस पर ऐप में उपलब्ध होंगे, वो कॉल से भी बात कर सकता है और वो हर तरह से उसका एक मसाला जुड़े हुए जो मसाले से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे राजस्थान के जुड़ सकते हैं और इंडिया के भी उसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने का सीधा सीधा प्रोसीजर है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। जो किसान ऐप पे रजिस्टर्ड होगा कृषि और उद्यान विभाग द्वारा किसानों को रजिस्टर किया जाएगा और हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और डिपार्टमेंट के द्वारा व्यापारियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा और बहुत बढ़िया ऐप होगा। इसमें आगे जा कर के हम मार्केटिंग बोर्ड विभाग इसमें मिल कर के अगर खूब ज़्यादा इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब जा कर के ऑनलाइन खरीद फरोख्त का भी व्यवस्था किया जाने का विचार चल रहा है विभाग और सरकार लेवल पे। जी, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि घर बैठे बैठे हमारे किसान साथी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खेती से संबंधित, पशुपालन से संबंधित। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छी पहल है। सर अगर हम बात करें कि कृषि विभाग, ठीक है, और कृषि विपणन बोर्ड के दोनों के आपस में सामंजस्य से किसानों के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है? वंदना जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसानों के जब आज जा कर के फल फूल सब्जी अनाज दलहन तिलहन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और सीजन नहीं ऑफ सीजन के भी प्रोडक्शन आ रहे हैं मंडियों में और जो पड़ोसी स्टेट्स हैं वहाँ भी जा रहे हैं, पड़ोसी स्टेट से अपने यहाँ भी बिकने के लिए आते हैं, राजस्थान में भी आते हैं। तो उनके लिए मंडियों में इतनी बढ़िया व्यवस्था है आज के टाइम, रोड से लेकर के वहाँ बोली लगने तक की भी पारदर्शिता है, बोली लगने में कोई तरह की बार्गेनिंग नहीं है। आज के टाइम इतनी बढ़िया उसको गेट पास पर्ची मिलती है, ऑनलाइन ही कटती है और फिर उसकी जो बोली लगती है उसकी भी पर्ची लगती है और उन पर्चियों को विभाग ने सरकार के निर्देशन में उपहार देने की भी स्कीम शुरू की हुई है जो किसान साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है और इसको ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए व्यवस्था को जोड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उपहार योजना चलाई गई है। जी, कजोर जी, इस समय हमारे कार्यक्रम को कई युवा जो साथी हैं वो भी देख रहे हैं ना, और आजकल देखते हैं कि ना किसानी में, खेती किसानी में हमारे युवा बड़ा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे युवाओं के लिए किस प्रकार से एग्रीकल्चर में फ्यूचर है, किस प्रकार से रोजगार है, ये आप हमारे थोड़ा सा युवा किसान साथियों को बताएं। किसान भाइयों, किसानों के घर से कोई भी बच्चा या बच्ची एग्रीकल्चर से +2 कर लेती है, BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लेते हैं। अगर वो खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राजस्थान सरकार से, विभाग से अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और वो ऐसा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से उसको ऐड और मदद के लिए छोटी बड़ी स्कीमें हैं। और अभी जो सरकार है उसके संकल्प पत्र में भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के डेवलप किए जाने के लिए काफ़ी योजनाएं अभी प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, गाइडलाइन तैयार हो रही है और युवा पीढ़ी इसके लिए बहुत अपना स्व रोज़गार, और मैं तो मानता हूँ खुद के साथ साथ में वो अपने 5, 7, 10 लोगों को रोज़गार दे भी सकता है। जी सर, खेती किसानी में हर किसान साथी चाहता है कि कुछ नयापन हो, ठीक है। ऐसे में अगर हमारे किसान साथी किसी तरह के कोई नया बीज लेना चाहते हैं जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, तो विभाग द्वारा बीजों का या मसालों का किस प्रकार से जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है? क्या किसी प्रकार से मेला लगाया जाता है या कोई सेमिनार आयोजित किया जाता है? किसानों के लिए खाद बीज दवाई के लिए कृषि विभाग द्वारा खाद बीज विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाता है और उस लाइसेंस की गाइडलाइन और जो नियम कानून के तहत वो अपने आदान को किसानों को भेजता है
उसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी खाद बीज दवाई खरीदे उसका बिल लेवें, उसका पैकिंग रेट मोल भाव सारा बैच नंबर लोट नंबर उस बिल में लिखवाएं, और जो बीज है तो वो सर्टिफाइड ही लेवें। और विभाग के जो भी हमारे कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, उनकी संपर्क करके उनके द्वारा दवाई बीज खाद की डोज है उनकी राय से मशवरे से वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था फील्ड में है और किसान ले रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ तक कि किसान ऑफ सीजन में पोली हाउस के द्वारा फल फूल सब्जी पैदा कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं और अच्छी बचत और कमाई कर रहे हैं। जी। और सर इसे अक्सर कई बार देखा जाता है कि ना अभी जैसे कि मौसम बरसात का है और ऐसे में हमारे किसान साथियों ने कई बुवाई करी है, चाहे वो सब्जी की हो या किसी भी तरह की बागवानी से संबंधित हो। ऐसे में हमारे किसान साथी अभी वर्षा के मौसम में कौन कौन सी वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनकी खेती किसानी पे या उत्पादन पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव न पड़े? किसान भाइयों के लिए वैसे अगर अधिक बरसात से खराबा हो जाता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो राजस्थान में बहुत बढ़िया चल रही है। मात्र नाम के प्रीमियम से उसका फसल का बीमा हो जाता है। फिर भी किसानों को आजकल मोबाइल पे, अखबार पे, टीवी पे मानसून की बरसात की पूरी जानकारी लेटेस्ट अपडेटेड सूचना मिलती रहती है, उसके हिसाब से बुआई करनी चाहिए। और अगर फिर भी मान लो बाजरा जैसे इस टाइम है, कई किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ रही है, तो बाजरा अगर फर्स्ट बुआई के टाइम अगर ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर दोबारा से मौसम खुला देख करके गुआर की बिजाई करनी चाहिए, न कि बाजरे की। क्योंकि बाजरे के ऊपर बीजे हुए बाजरा दोबारा बिजाई करते हैं तो बाजरा बढ़िया सेट नहीं होता है, गुआर अच्छा सा सेट हो जाता है। जी सर, अगर हम बात करें कार्यक्रम में कि महिलाओं के बारे में कि हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं, तो अगर हमारी ग्रामीण महिलाएं किसी भी प्रकार से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो उसमें बोर्ड की क्या व्यवस्था है? हमारा क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गाँवों में महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं होती हैं, तो उनको किस प्रकार से जानकारी देने का प्रावधान है? वंदना जी, किसानों के घर में बच्चे बच्चियाँ काफ़ी पढ़े लिखे हो गए। राजस्थान एग्रीकल्चर पोर्टल है, राजस्थान एग्रीकल्चर पोर्टल, और उस पोर्टल को ओपन करते ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लाइन डिपार्टमेंट जितने ऑल टू ऑल विभाग हैं उसके अंदर हर स्कीम के बारे में डिटेल गाइडलाइन पड़ी हुई है। डिटेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन किसान उसमें पात्र होंगे और क्या क्या सब्सिडी है, सब्सिडी का पैटर्न क्या है, उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या यंत्र हैं, बिल्कुल सब जानकारियाँ ऑनलाइन पड़ी हुई है और लाइव रियल टाइम जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल पे भी खुल जाता है। हर तरह की व्यवस्थाएं जो है वो निर्धारित ऑनलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। कजूरबल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, अगर आप हमें कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहते हैं या पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कार्यक्रम में पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जानान डुंगरी, जयपुर। और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। आप दीजिए अब हमें इजाज़त। नमस्कार। राम राम किसान भाई।